आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और श्री कृष्ण जी का वाकया। आप हिंदू हो या मुसलमान, मर्द हो या औरत, वीडियो को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली और श्री कृष्ण जी का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। और यही नहीं, ये एक ऐसा वाकया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। क्या आप जानते हो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उन सब ने अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत और उनके घराने की शान बयान की है। और यही नहीं, अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने की पेशंगोई भी अपनी अपनी कौमों के सामने करते रहे। जिस रात अल्लाह के प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस रात की तमाम निशानियां यहूदियों के यहाँ पर मौजूद थीं। यही वजह थी कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले करके दूर दराज मुकाम पर भेज दिया गया था, ऐसी जगह पर जहां तक यहूदी नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि वही यहूदी थे जो आपकी दिन रात तलाश कर रहे थे। वो जान चुके थे कि आने वाला आ चुका है, जिसकी पेशंगोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। इसी तरह हिंदुओं और ईसाइयों के यहाँ पर भी अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत का तज़किरा किताबों में मौजूद था। जिन अंबिया किराम को किताबों और साइफों से नवाजा गया था, उनकी किताबों और साइफों में भी आपके तशरीफ आवरी के कस्से मौजूद थे। लेकिन आज इस्लाम के दुश्मनों ने अपनी अपनी किताबों में से वो चैप्टर ही गायब कर दिए जिनमें अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद था। और जिन किताबों से आपका वो तज़किरा गायब न कर सके, उन्होंने वो कुतुब खाने ही जला डाले, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर हमारी कौमों ने अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र अपनी किताबों में देख लिया या फिर पढ़ लिया, तो फिर लोग झुंड दर झुंड मुसलमान होने लगेंगे और दुनिया से दूसरे धर्म और मजहब पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। क्या आप जानते हो कि इस वक्त दुनिया में जितने भी मजहब राइज हैं, उनमें सबसे पुराना मजहब हिंदुइज्म है। और आप ये जानकर भी हैरान रह जाओगे कि एक जंग के दौरान हिंदुओं के भगवान श्री कृष्ण ने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, यानी कि दुआ मांगी थी। और उस दुआ के दौरान उन्होंने किसी इला को 3 मर्तबा मदद के लिए पुकारा था। अब क्या आप जानते हैं कि वो इला कौन है जिसे श्री कृष्ण जी ने जंग के दौरान मदद के लिए पुकारा था? दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण जी ने जंग के दौरान जिस इला को पुकारा था, उसके बारे में कहा था कि वो दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में एक काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएंगे। अब क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और वो काला पत्थर आखिर कहां पर मौजूद है? और श्री कृष्ण जी ने जिस प्रियतम के प्रियतम का वास्ता और वसीला अपनी प्रार्थना में पेश किया था, आखिर वो हस्ती कौन है? जब श्री कृष्ण जी ने अपनी इस दुआ को मुकम्मल किया था, तो दुआ के आखिर में बड़ी शिद्दत से उन्होंने 3 मर्तबा किसी इला को पुकारा था। अब आपके लिए यह जानना इंतहा जरूरी है कि वो इला कौन है जिसे श्री कृष्ण जी ने जंग के दौरान अपनी नुसरत और मदद के लिए पुकारा था, यानी कि श्री कृष्ण जी किस हस्ती को अपनी मदद के लिए बुला रहे थे। आज हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। आज से हजारों साल पहले इब्रानी जबान में जो किताबें लिखी गई थीं, उनमें लफ्ज एलिया या एली किसी ऐसी हस्ती के साथ मंसूब था जो आखिरी जमाने में ज़हूर करेगी। इसलिए पुराने जमाने की बाइबल में लफ्ज एलिया या एली बार बार देखने को मिलता है। इसके अलावा ईसाइयों का कहना है कि ये लफ्ज एक खास इसमें मुबारक है जो खुदा के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जो आखिरी जमाने में ज़हूर करेगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पांडवों और कौरवों की मशहूर जंग की तरफ, जिसे महाभारत कहा जाता है। इस जंग के मैदान में जैसे ही श्री कृष्ण जी तशरीफ ले गए,
तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पर सच्चाई के तलबगार तो महज मुट्ठी भर लोग ही रह गए हैं, जबकि झूठ और बातिल के टिड्डी दल लश्कर से ये जमीन भरी पड़ी है। ये देखकर श्री कृष्ण जी बहुत गमगीन हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपने तमाम साथियों और सिपाहियों को जरूरी पैगाम दिया और फिर तन्हाई में जाकर बैठ गए और जंग के बारे में सोचने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण जी अपने मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज हो गए और गमगीन हालत में प्रार्थना करने लगे, यानी कि दुआ करने लगे। उस वक्त श्री कृष्ण जी ने जो अल्फाज अपनी प्रार्थना में कहे, यानी कि अपनी दुआ में जो कहा, वो कुछ इस तरह था। हे परमेश्वर, हे संसार परमात्मा, तुझे अपनी जात की कसम है जो आकाश और धरती का जन्म कारण है, और तुझे कसम है उसकी जो तेरे प्यारे का प्यारा है, तेरे प्रीतम का प्रीतम है। तुझे वास्ता है जो एली है, जो संसार के सबसे बड़े मंदिर में एक काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। हे परमेश्वर, तू मेरी विनती को सुन और तू इन राक्षसों को नष्ट कर दे और सच्चाई को फतेह दे दे। ए ईश्वर, ए इला, ए इला, ए इला। दोस्तों, यहां पर अगर आप इन अल्फाज पर गौर करोगे तो श्री कृष्ण जी ने किसी का वास्ता, किसी का वसीला पेश करके अपने ईश्वर से मदद की तलब की है। इन अल्फाज में श्री कृष्ण जी ने अपने ईश्वर को अपने प्रीतम के प्रीतम की कसम दी है और आखिर में उनका नाम पुकारा है, और यहाँ पर जिनका नाम पुकारा है उनके आने की खबर भी दी है, यानी कि उनके आने की निशानियां भी बताई हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कहा था कि वो आने वाला दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में, यानी कि दुनिया की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह किबला काबा हरम मुहतरम में काले पत्थर के पास, यानी कि हजरे अस्वद के नजदीक अपना जलवा, यानी कि अपना मौजा दिखाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर दुनिया के तमाम मुसलमान अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पाक हस्ती हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं, क्योंकि आपने हजरे अस्वद के करीब खाना काबा की दीवार को तोड़ते हुए ज़हूर किया था, और उस दीवार के टूटने के निशानात आज भी वहां पर मौजूद हैं। अब जहां तक लफ्ज इला की बात है, तो प्राचीन समय की पुरानी जबानों में संस्कृत सबसे पुरानी जबान मानी जाती है, और संस्कृत जबान में लफ्ज इला का मतलब होता है बड़े ही ऊंचे दर्जे वाला, यानी कि बुलंद मर्तबा वाला। जिस तरह अरबी जबान में आला, आली, अली या फिर ताला लिखा जाता है, उसी तरह संस्कृत जबान में इला लिखा जाता है। और यही नहीं, मुख्तलिफ जबानों में इस तरह के लफ्ज आज भी मौजूद हैं जो प्राचीन वेदों से निकले हुए हैं, और हिंदुओं के पढ़े लिखे पंडित भी अक्सर इस बात को मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जंग के दौरान जिस इला को मदद के लिए पुकारा था, वो जाते अकदस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। इसलिए उन्होंने आपके नाम मुबारक का विरद बार बार किया है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अली और मैं एक ही नूर के दो हिस्से हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी की मिसाल ऐसी है कि खंदक में हजरत अली की एक जरब सकलैन की इबादत से अफजल है। हजरत अली जंग के दौरान जब यहूदियों के किले के पास पहुंचे, तो उस वक्त आपने देखा कि उस किले का जो मेन दरवाजा है वो बंद है, और वो दरवाजा इतना ज्यादा भारी भरकम था कि उसे 70 लोग मिलकर बंद करते थे। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ में अपनी तलवार को चलाना शुरू कर देते हैं और दूसरे हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ लेते हैं, और फिर अपने साथियों से कहते हैं कि तुम सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली एक हाथ से तलवार चलाते रहे और एक हाथ से उस दरवाजे को तब तक उठाए रखा जब तक तकरीबन 600 सहाबा किले के अंदर दाखिल न हो गए। फिर जब सारे सहाबा किराम किले के अंदर दाखिल हो गए, तो हजरत अली ने उस दरवाजे को इतनी जोर से फेंका कि वो कई गज दूर जाकर गिरा। तो दोस्तों, ऐसी थी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी। यही वजह है कि आज भी औलिया अल्लाह और आपके चाहने वाले आपको अपनी मदद के लिए पुकारते हैं, और यही नहीं, फिर मदद को आते हुए अपनी आंखों से देखते भी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की एक बहुत ही ऑथेंटिक हदीस शरीफ है। आपने फरमाया, ऐ अली, नहीं पहचाना खुदा को सिवाय मेरे और तुम्हारे, नहीं पहचाना किसी ने मुझे सिवाय खुदा के और तुम्हारे, और नहीं पहचाना किसी ने तुम्हें सिवाय खुदा के और मेरे। ऐ अली, हर नबी का एक राजदार होता है और मेरे राजदार तुम हो। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, और आपने हजरत अली को अपना भाई कहकर पुकारा है।
तो अब श्री कृष्ण जी जिस प्रीतम के प्रीतम का वास्ता और वसीला पेश कर रहे थे वो जाते अक़दस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर सारे लोग इब्ने अली अबी तालिब की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो अल्लाह ताला दोजख को पैदा ही न फरमाता। लिहाजा हम इंसानों को चाहिए कि सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी और बरेलवी के चक्करों में आकर आपस में न बंटें, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी और हजरत अली की जाते अक़दस को पढ़ने की कोशिश करें और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को पैदा करे और उनके लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।